इस बार फिर से उतना पहले से हमको कुछ कुछ पता था कि कैसे क्या करना है, और मैं सब चीज़ के लिए इसके लिए सेल्फ स्टडी की हुई हूँ, और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे भैया हैं, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले वही सजेस्ट किए थे कि ये बहुत अच्छा होता है, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसका प्रिपरेशन करो, तुम कर लोगी। पिछली बार मेरा भी हुआ था, लेकिन मेरिट का उसमें 1.5 मार्क्स से लगभग रह गया था। मात्र 1.5 मार्क्स से सब कुछ क्लियर करने के बाद 1.5 मार्क्स उससे आप मिस की थी। जी। उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं और मेहनत करनी है। हाँ, उसके बाद लगा कि मुझे ये नहीं सोचना कि कट ऑफ क्या जाता, मुझे अपना बेस्ट देना है, जिससे कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़े कि कितना मार्क्स जाएगा कट ऑफ। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में दरोगा बहाली का रिजल्ट अब आ चुका है। लगभग 2000 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है और उसमें से 35% महिलाओं को लिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में, और जमुई का यह मलेपुर गांव है। यहाँ की भी एक बेटी ने दरोगा की परीक्षा निकाला है। मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ? अनीशा राज। अनीशा, दरोगा की जो परीक्षा हुई थी आपने निकाला है, उसे बहुत बधाई पहले आपको। धन्यवाद। और उसके बाद आप ये बताएं कि ये सफ़र कैसा रहा आपका? मैं इसका एग्ज़ाम पहले दे चुकी हूँ। पिछले बार मेरा मेरिट नहीं बना था, अदरवाइज़ सब कुछ हो गया था। तो इस बार फिर से उतना पहले से हमको कुछ कुछ पता था कि कैसे क्या करना है, और मैं सब चीज़ के लिए इसके लिए सेल्फ स्टडी की हुई हूँ। तो जो भी था मुझे खुद से ही करना था, क्लास मैंने किया नहीं है। जब शुरू में स्टार्ट किया था तो थोड़ा थोड़ा लगा था कि पता नहीं कैसे क्या करेंगे, और जब स्टार्टिंग लिए थे तब इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या स्टार्ट लेंगे। यूट्यूब देखा या फिर इधर उधर से। उसके बाद जब धीरे धीरे प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, और मेंस का रिज़ल्ट बहुत जल्दी दे दिया था इसका। तो उसके जस्ट बाद बीपीएससी का भी एग्ज़ाम था, तो तुरंत फिर जाना पड़ा फिज़िकल के लिए। पटना में मैं की हूँ। तो उसके बाद फिर जैसे फिज़िकल हुआ अच्छे से, फिर मेरिट का ही वेट था, मेरिट आया अभी तो उसका। और वहाँ से कहाँ से फिजिकल कहाँ से आपने किया तैयारी? पटना में एक गांधी मैदान में मुन्ना फिज़िकल ट्रेनिंग एकेडमी है, उसमें किया था मैंने। पढ़ाई के बारे में आप बताइए पहले। पढ़ाई कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? मैंने 10th जो है अपना मैट्रिक जो है वो जमुई के रामकृष्णा स्कूल कृष्णपट्टी से किया है, और मेरा ये इंटर जो है मैंने यहीं पे मलेपुर के एक स्कूल कामनी मध्य विद्यालय से किया है, और ग्रेजुएशन मेरा एकलव्य कॉलेज से हुआ है। 2013 में मैंने 10th पास किया है, 15 में मैं इंटर दी हूँ, और ग्रेजुएशन का 15 से 18 का सेशन था, लेकिन बिहार में थोड़ा लेट होता है तो वो 19 में क्लियर हुआ था। इसमें आते हैं उससे पहले बहुत कुछ जैसे सुने होते हैं हम लोग कि इस तरह होता है, बहुत टफ होता है वहाँ पे, मतलब सही है नहीं लड़कियों के लिए, बहुत सुनते हैं हम लोग। लेकिन जब तैयारी शुरू करते हैं तो ये सब थोड़ा साइड रख के ही करना होता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें नहीं ले सकते माइंड में। उसके बाद जैसा हम देखे हैं, और भी बहुत मेरी सीनियर भी, उन लोगों से बात किया था मैंने, तो ऐसा कुछ बोले थे कि यहाँ आओगे, सबसे पहले हम लोग को ट्रेनिंग में यही बताता है कि यहाँ पे लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, तो आपको सब कुछ उसी तरह से करना होगा जिस तरह से लड़के करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो यही ख़त्म हो गया कि लड़का लड़की का अलग होता है कुछ। तो बस देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, या फिर मैं खुद मानती हूँ कि पुलिस, जब हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी मैटर होता है पुलिस का, तो सोचते हैं कि पुलिस लोग के पास जाएंगे तो वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, रूड होते हैं या फिर जो भी। तो पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ऐसा खुद से बना लेते हैं अपना धारणा, क्योंकि हम लोग को उतना अभी नॉलेज नहीं रहा है। जब से हम लोग नहीं जानते हैं जिस चीज़ के बारे में, तो हम लोग खुद बना लिए उस चीज़ को, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लोग भी बहुत अच्छे से ही ट्रीट करते हैं हम लोग को, जब हम लोग अपने मतलब परेशानियों को रखते हैं, तो इसलिए। और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे भैया हैं, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले वही सजेस्ट किए थे कि ये बहुत अच्छा होता है, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसका प्रिपरेशन करो, तुम कर लोगी। तो उन्हीं के थ्रू मुझे ये पता चला दरोगा के बारे में। उस टाइम मेरा मतलब ग्रेजुएशन हुआ ही था, और तभी एक न्यू वैकेंसी आई हुई थी। तब फिर भैया मेरे सजेस्ट किए थे कि तुम इसका भरो, ये बहुत अच्छा होता है दरोगा का। तो इस तरह से पता चला मुझे। किसी न किसी शहर की कोतवाल बनेगी आप। क्या मन में है, किस तरह से पब्लिक से आप घुल मिल पाएंगी या काम अपना कर पाएंगी? पुलिस का काम जो होता है उसको किस तरह से कर पाएंगी? जॉइनिंग के बाद
मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं जिस शहर में रहूँ वहाँ के लोगों को मुझसे इस मामले में, जैसे कि मैं आपको बताई कि मतलब दरोगा का सोच के ही सब लोग थोड़ा सा मतलब ये हाँ, पुलिस का मतलब होता है कि पुलिस के नाम से लोग कहते हैं, परहेज करते हैं, दूर जाते हैं कि भाई पुलिस के पास नहीं जाना है मुझे। तो मैं वो चीज़ मेरा रहेगा कि थोड़ा सा दूर करूं लोगों के माइंड से, ताकि वो लोग अपनी प्रॉब्लम को मतलब बिना झिझक के हाँ ठीक है सॉल्व कर देंगे। ये कोशिश करूंगी मैं कि फ्रेंडली बिहेव रहे, मेरा अच्छा रहे। पुलिस बार बार ये चर्चा करती है, ये बात कहती है, पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली की बात आती है, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है लोग पब्लिक पुलिस से दूरी बनाकर रखते हैं। कोई काम भी रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी वहाँ पर जाना चाहते हैं। बिना काम के तो पुलिस के पास कोई जाएंगे भी नहीं ऐसे, और ऐसा है नहीं। मैंने बोला ना कि जैसा कि हम लोग खुद ही ये अपने मन में अवधारणा बना लेते हैं कि मतलब नहीं, एक चीज़ कैसा कहा जाता है ना कि वर्दी का रौब भी दिखाते हैं, कुछ इस तरह की बातें भी आती है और परेशानी होती है, लोग परहेज करने लग जाते हैं। आपका क्या रोल रहेगा? आप क्या सोचती हैं पब्लिक के साथ जो पुलिस का रिलेशन होना चाहिए उसको लेकर? ना तो बहुत फ्रेंडली कि हाँ ठीक है मतलब एकदम जो मन है तुम्हारा तुम वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो बहुत स्ट्रिक्ट कि सामने वाला खुद ही डर जाए बोलने से पहले कि वो क्लियर ही नहीं कर पाए अपनी बातों को। मैं इस तरह से बिहेव मतलब रखूँगी अपना, ताकि सामने वाला मेरे से बात कर सके, अपनी बातों को रख सके मेरे सामने। अच्छा, आपने तैयारी शुरू की, पढ़ाई की, तैयारी फिर शुरू की, दरोगा में ही जाने का क्यों मन किया आपको? मैं उस टाइम ग्रेजुएशन ही की थी जब एक न्यू वैकेंसी आई हुई थी इसकी, ठीक है। तो मेरे मतलब भैया एक है प्रवीर प्रताप, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि दरोगा काफ़ी अच्छा जॉब होता है, तुम एक बार कुछ टाइम तक इसके बारे में देखो, सर्च करो, पढ़ो थोड़ा बहुत, तुम्हें मतलब खुद रियलाइज़ होगा। तो फिर मैं सही बात है उनकी बातों को मैं प्रेरणा मान के मैंने उसका स्टार्टिंग में शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ाई किया। उस टाइम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मुझे सच में अच्छा लगने लगेगा ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे उनसे हमेशा जब कॉल करते तब मोटिवेट करते थे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है इस फेज़ में भी आते हैं स्टूडेंट की मतलब सब कुछ अच्छा करने के बावजूद नहीं हो पाता है। हम लोग कितना भी सोच ले ये कर मतलब कितना भी पढ़ ले, कभी कभी होता है डिमोटिवेट हो जाता है। तो हमेशा मोटिवेट करते थे, फैमिली में भी हमेशा सब लोग यही करते थे। तो जब भी वैसा लगता था तो फिर से स्टार्ट करते थे वहीं से कि ठीक है फिर से पढ़ना है। बेटियों ने ऊंची ऊंची उड़ान लेनी शुरू कर दी है, आप क्या संदेश देंगी? और भी जो लड़कियां हैं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं और ख़ासकर इस लाइन में, पुलिस लाइन में, क्या कहेंगी? उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? बहुत अच्छा लाइन है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कि मतलब भेदभाव होता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अभी मैं आगे तो गई नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में, उन लोग बताती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत मज़ा आता है। ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि मतलब हम लोग यहाँ की गलती किए, नहीं आना चाहिए, या फिर समाज हमें जिस तरह से बोलता है कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा बोलती है कि काफ़ी अच्छा है यहाँ का माहौल, जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। और जो भी न्यू आना चाहेंगी मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग करें एक बार तैयारी, आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा ज्वाइन करने के बाद। मौजूद हैं हमारे साथ अनीशा के पापा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब तो दरोगा बन गए। धन्यवाद भैया। क्या लगता था शुरू में से जो पढ़ाई आपने कराई, इस ओर सोचते थे क्या? हम तो सोचते नहीं थे, पर बेटी थी कि जब पढ़ाई की तो उसको ऐसा लगा कि हमको किसी प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, तो उसने तैयारी की। तो मैंने सपोर्ट किया कि जाओ तुम, ठीक है, तुमको अच्छा लग रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब कैसा लगता है जब बेटी ने परीक्षा निकाल लिया है और जो कुछ ही अब समय बचा है वर्दी भी पहनेंगी? गर्व होता है। हमारे परिवार में प्रशासनिक क्षेत्र में कोई नहीं थे, हमारी बेटी आई है तो हमको गर्व है। समाज को भी गर्व है कि इस क्षेत्र में अपने परिवार की लड़की लोग गए। मलयपुर की पहली बेटी है जो इस क्षेत्र में गई है, दरोगा बनी है। अनीशा की माँ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बेटी तो दरोगा हो गई। धन्यवाद। कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस होता है, गर्व होता है कि बेटी हो गई, बेटी दरोगा हो गई, बहुत खुशी होता है। भावुक हो रहे हैं आप। चलिए, है खुशी में होता है, लोग भावुक हो जाते हैं। क्या सोचते हैं, कभी सोचा था क्या? नहीं सोचे थे कि दरोगा बनेगी, कभी नहीं सोचे थे हम।
खुशी हुआ कि हाँ चलो बेटी की दरोगा बनी है। वो गांव में पहली लड़की हुई तो बहुत और गर्व की बात है। समाज में लड़की निकली दरोगा हुई, बहुत बहुत गर्व की बात है। कोई रास्ते चलते वो बोलता है कि आपकी बधाई हो, आपकी बेटी दरोगा बनी, बहुत खुशी महसूस होता है, गर्व होता है। जाहिर तौर पर खुशी महसूस होती होगी और आप काफ़ी भावुक भी हो रहे हैं। तो सुना आपने, अनीसा की माँ भी थी, उनके पापा से भी बात हुई हमारी। एक चीज़ बता रहे हैं अनीसा, उनके सर हैं यहाँ पर एक जो प्रारंभिक वो बहुत मनोबल भी अनीसा का बढ़ाया करते थे और अभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास कुमार राव। काफ़ी बता रही है मनोबल शुरू से आपने बढ़ाया, पढ़ाई भी आपने कराई है। क्या लगता था शुरू से, क्या लगता था अनीसा के बारे में? जी बिल्कुल, मैं जब इसे फर्स्ट बार पढ़ाने इसके घर आया तो उस समय ये 5 क्लास में पढ़ रही थी। तो पढ़ाने के क्रम में मैंने देखा कि इसमें काफ़ी मेधा है और प्रत्येक दिन जब मैं पढ़ाने आता था तो जो भी होमवर्क देता था ये समय से करके रखती थी। और इसके पिताजी और माँ को मैं हमेशा कहता था कि आपकी बेटी बहुत अच्छा करेगी आगे चलकर। तो मैंने 5, 6, 7, 8 4 साल इनको पढ़ाया और उसके बाद इसको गौरवान्वित किया। तुम कभी हार नहीं मानना और क्या कहते हैं हमेशा ऊंचा सोच रखना। और उसी क्रम में इसके भैया हैं एक निक्कू, और उसी ने इनको प्रेरणा दिया कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लाइन अभी बराबर दरोगा का सीट 2000 2500 करके आ रहा है। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने मार्गदर्शन दिया और आज वह मुकाम पा ली है। बहुत खुशी की बात है। जाहिर तौर पर बहुत खुशी की बात है, आपने हौसला दिया और उसने अनीसा ने मुकाम हासिल की। अनीसा एक चीज़ और बताइए, आपकी एक बहन रिश्ते में, उनके बारे में भी पता चल रहा है कि उन्होंने भी निकाला है। वो मेरी एक दी है, सीनियर है वो मुझसे। उनका नाम प्रतिमा प्रिया है। वो यहाँ सुइया बाज़ार से बिलोंग करती हैं। अच्छा, सुइया बांका? हाँ बांका, सुइया बाज़ार बांका, वहाँ से बिलोंग करती हैं। उनका मतलब यूपी एसआई में भी हुआ है और अभी बिहार एसआई में भी हुआ है, दोनों में हुआ है उनका। अच्छा, उनका दोनों में हुआ है। हाँ। वाह। आप भी पिछली बार आपने भी तो हाँ, पिछली बार मेरा भी हुआ था, लेकिन मेरिट का उसमें 1.5 मार्क्स से लगभग रह गया था। मात्र 1.5 मार्क्स से? सब कुछ क्लियर करने के बाद 1.5 मार्क्स उससे आप मिस की थी जी। उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं और मेहनत करनी है? हाँ, उसके बाद लगा कि मुझे ये नहीं सोचना कि कट ऑफ क्या जाता, मुझे अपना बेस्ट देना, जिससे कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़े कि कितना मार्क्स जाएगा कट ऑफ, कि मैं मेरिट से कोई नहीं बाहर कर सके। तो बस उसकी कृपा से आज अच्छा रहा। कट ऑफ नहीं देखना है, मेरिट को देखना है, आगे बढ़ना है, मुकाम हासिल होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।